तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए फिर से लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि नॉन रिटर्न पॉलिसी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कैसे रिटर्न करेंगे। फ्रेंड, जिसके ऊपर यहाँ पर कोई रिटर्न पॉलिसी ही नहीं होती है, हम उन प्रोडक्ट को वापस कैसे करेंगे, रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, रिटर्न करेंगे कैसे करेंगे, उसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे एंड आपको प्रोसेस समझाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि इसके ऊपर हाल ही में मैंने एक वीडियो बना रखा है एंड आपको अच्छे से उसमें भी समझाया है। मैंने उसके अंदर बाकायदा प्रोसेस भी बताया है अच्छे से, कैसे कैसे आपको रिप्लेसमेंट या रिटर्न लेनी है। तो यहाँ पर मेरा उसके अंदर यहाँ पर रिटर्न जो रिप्लेसमेंट था, रिटर्न वगैरह जो हुआ था, तो यहाँ पर मैंने फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया था। मुझको रिटर्न वगैरह नहीं करवाना था, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ही प्रोसेस बनाया था। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको इसी प्रोसेस के जरिए मैं आपको फिर वही प्रोसेस में आपको अच्छे से समझाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि सबसे मेन पॉइंट होता है, आप जब प्रोडक्ट मंगाते हैं, प्रोडक्ट मंगाने के टाइम ही आपको उस जो प्रोडक्ट की है आपको चेकिंग कर लेनी चाहिए। मतलब क्या है, अच्छे से देख लेना चाहिए कि आपको रिटर्न करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि उसके ऊपर नॉन रिटर्न पॉलिसी है, तो यहाँ पर अगर आप उसको ले भी लेंगे तो डिलीवर बॉय जो होता है उसको डिलीवर शो कर देगा, फिर तो आप रिटर्न वगैरह नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने जब उसको ले लिया, आपने ओटीपी दिया, आपका डिलीवर हो गया, आप जब रिटर्न करने जाएंगे तो आपको नॉन रिटर्न पॉलिसी ही दिखाई देगी, वहाँ पर कोई रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका मतलब दोनों तरफ से पैसा तो फंस गया। इसलिए आपको जो नॉन रिटर्न वाले पॉलिसी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सोच समझ के ही बाय करना चाहिए। चलो, आपने बाय भी कर लिया, अब ये चलो आपने बाय भी कर लिया, ले भी लिया, अब आप उसको रिटर्न कैसे करेंगे? फ्रेंड, जैसे कि रिटर्न करने के दो ऑप्शन रहने वाले हैं आपको, दोनों के दोनों बेस्ट हैं, बट सबसे बेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो नॉर्मल ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है, आप जब प्रोडक्ट, जैसे कि हम अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर जैसे ही हम अकाउंट के सेक्शन में करेंगे एंड ऑर्डर के सेक्शन में हम जब से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लोड ले लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे आइटम डिलीवर हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने एक और आइटम मंगाया है, अभी वो फिलहाल डिलीवर नहीं हुआ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट हैज़ नॉन रिटर्न पॉलिसी। अब आपको देखने को मिला यही वाला। अब आप करेंगे क्या? अब यहाँ पर आपको आइटम तो डिलीवर हो गया, अब आप रिटर्न करने जाएंगे तो आप रिटर्न भी नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉन रिटर्न पॉलिसी बता दिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे एक लिखा नजर आएगा नीड हेल्प, आप इसके ऊपर सिंपल कर सकते हैं क्लिक। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन वगैरह आएंगे, आपके सामने जो भी होते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करता हूं एंड क्लिक करने के बाद सामने आपके सामने ऑप्शन आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं एंड यहाँ पर बताया गया है, आपको आप डिटेल वगैरह बता दी गई आपको क्या आप, जैसे कि आई नीड टू रिटर्न आइटम, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा आई एम सॉरी यू कैन नॉट रिटर्न दिस आइटम। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है प्रोडक्ट नॉन रिटर्न पॉलिसी कैटेगरी, तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्न पॉलिसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अंडर आ रहा है, इसलिए हम इसको रिटर्न वगैरह नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आप सोच रहे हैं अब यहाँ पर हम क्या करें, अब हमारा रिटर्न भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ मिल गई, माई इश्यूज इज नॉट रिजॉल्व, इसके ऊपर आप सिंपली करेंगे क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा समथिंग एल्स, तो यहाँ पर अपनी आप कंप्लेंट आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हमको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है। तो यहाँ पर आपके सामने एक एजेंट कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको टाइपिंग वगैरह करनी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डालेंगे कि आप रीज़न बताएंगे कि आपको रीज़न, फ्रेंड जैसे कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको रीज़न वो बताना है कि फ्लिपकार्ट को भी लगे कि हाँ आपको प्रोडक्ट रिटर्न या रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी वो प्रोडक्ट को मेंशन करेगा सेलर के पास। अगर सेलर उसको एक्सेप्ट करता है तो फ्लिपकार्ट भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब मैंने डिलीवर किया, उसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद उसकी कंडीशन सही नहीं थी, बट डिफेक्ट था, ख़राब था, कुछ भी आपको ऐसे से बताना है कि वो उनको लगे कि हाँ प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए। तो डिफेक्ट बताएंगे तो आप, डिफेक्ट का मतलब होता है अंदर की खराबी, जो टूटा फूटा भी नहीं होगा बट अंदर से ख़राब होगा। आपको मतलब फ़ोटो अगर मांगेंगे तो आप फ़ोटो भी दे दीजिए। तो यहाँ पर ईमेल के जरिए भी फ़ोटो मांगी जा सकती है, तो आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो इनके यहाँ पर फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन के यहाँ पर आपका जो अपना केस आईडी होती है वहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये रहा दूसरा पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन फ्रेंड क्या रहने वाला है, दूसरा ऑप्शन भी बहुत बेस्ट रहने वाला है। आपको कुछ भी करना नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ एक करना है काम, यहाँ पर आपको कस्टमर केयर को कॉल बैक अरेंज करनी है। कस्टमर केयर के एक कॉल बैक अरेंज कर लेनी है। कॉल बैक कैसे अरेंज करते हैं मैं आपको बता रखा है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे से चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया है कस्टमर कैसे कोऑर्डिनेट कैसे करें, कैसे बात करें, मैंने आपको बता रखा है।
आप वहाँ पर जब करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा आपके सामने कस्टमर केयर, कोई भी कनेक्ट हो, सर मैडम जो भी हो आप कनेक्ट होइए। आपको यहाँ पर खुल के बात करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। आपको डरे बिना ही बताना है कि ये बातें हैं, हमको जब डिलीवर हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, जैसे कि आप मतलब आपको जो भी रीज़न आपको सूझ रहा हो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर रीज़न सही सही से बता देते हैं तो वो मतलब चेकिंग करेंगे, 2 से 3 दिन का टाइम भी मांग सकते हैं आपसे कि हम सेलर के पास आपकी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो मंजूर करता है तो आपका रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर 99% आपको रिटर्न जरूर होगा, 1% जो होता है वो रिप्लेसमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट मिलने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो रिटर्न है वो आपको कम मिल सकता है, बट रिप्लेसमेंट जरूर होगा, क्योंकि नॉन रिटर्न पॉलिसी वाले प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट ही मेंशन कर रखा होता है। आप जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने कोई दुकान से कोई शॉप पे से कोई आपने कोई कपड़ा ले लिया या कुछ स्लीपर ले ली, आपने कुछ भी चीज़ ली, आप घर जाके देखते हैं आपको फिट नहीं बैठती है, तो आप वापस जाते हैं वही शॉप पर, तो आप कहते हैं सर जो भी है, आप कहते हैं कि ये साइज़ फिट नहीं है, मुझे इसको देना लेना नहीं। तो अगर आप ऐसे करेंगे हमको लेना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट वो आपसे वापस नहीं लेगा, ना ही वो आपको उसका पैसा देगा, क्योंकि एक बार उनकी चीज़ बिक गई तो वो वापस नहीं करते। बट हाँ, अगर आप कहेंगे कि साइज़ फिट नहीं आ रहा, हमें चेंज कर दीजिए, तो चेंज ज़रूर कर देंगे। चेंज करने में वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, चेंज ज़रूर कर देंगे, बट फ़ायदा वो यूज़ किया ना आइटम हो। ठीक है, ये आपको याद रखनी, यूज़ किया आइटम ना हो। आप ये सोचते हैं हम यूज़ कर लेंगे उसको 4 से 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमने यूज़ किया, रगड़ के अच्छे से यूज़ किया, हम उसको रिटर्न कर देंगे, ये नहीं करना है। आपको जो जेन्युइन जैसे ही मिला है वैसी कंडीशन में आपको दे देना है, आपको 100% रिटर्न हो जाए। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी किसी तरह की एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बेझिझक हमारे सोशल लिंक से या हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर करें। एंड इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड रखें अपना ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय।